हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू मास्टर लर्नर्स यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोहम्मद एहतेशाम सिद्दीकी और आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जूनियर इंजीनियर्स की डीडीए में आई वैकेंसी के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम डीडीए में जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि डीडीए में टोटल कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सिलेबस होने वाला है, किन सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा है और एज ए मास्टर लर्नर हम आपको जो है मास्टर लर्नर प्रोग्राम में हम आपको किस तरीके से मदद कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो लेट्स डिस्कस दिस वीडियो इन डिटेल। सो द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो सिविल इंजीनियर्स जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसीज आई हैं वो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो हमारी 236 वैकेंसीज हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए वो चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इट शुड बी नोटेड कि आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो आपकी 18 से 27 ईयर्स होनी चाहिए। बट देयर इज ए एज रिलैक्सेशन फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। फॉर द जनरल कैंडिडेट्स इट्स 40 ईयर्स एंड फॉर SC/ST कैंडिडेट्स it is 45 years. So there is a age relaxation for the reserved categories also. Moving forward, the date of online application already हमारा जो DDA का online application स्टार्ट हो चुका है, 3 जून से स्टार्ट हो चुका है and it is up to 2nd of July. 2nd of July तक होगा and the date of examination will be in between 1st of August to 30 September. इसके बीच आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो this is the dates for the online application and for the examination. So let's move to the pattern of the examination. Examination कैसा होने वाला है? So ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, एक ही बार एग्जामिनेशन होगा ये। यहां पर जो है आपके 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टेक्निकल पोर्शन आपसे ज्यादा और नॉन टेक्निकल पोर्शन कम पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चंस आपके होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर आप गलत करते हैं तो आपको -1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सो द 80 क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। आपके सिविल इंजीनियरिंग से 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये 4 आपके टॉपिक्स हैं। इनसे 10-10 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। तो 80 क्वेश्चंस आपके सिविल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे और रिमेनिंग इन 4 टॉपिक से आपके 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न आपको समझ आ गया होगा कि एक ही टेस्ट होगा, सिंगल स्टेज, जिसके द्वारा आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो दिस इज द पैटर्न और द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। व्हाट इज द सिलेबस? तो सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो दिस इज द सिलेबस: बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, स्टील एंड RCC डिजाइन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। जब पिछली बार DDA का एग्जामिनेशन हुआ था तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो आपके सिलेबस में गिवन थे, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन आया उसमें आपके एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को भी ऐड कर दिया गया, इरिगेशन एंड इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें हाईवे है, रेलवे, इसको भी ऐड किया है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन के भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाला है। तो दिस इज द सिलेबस फॉर द DDA एग्जामिनेशन। मूविंग फॉरवर्ड, ये आपका सिलेबस हो गया। अब एक बार वेटेज देख लेते हैं क्योंकि वेटेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जब आप एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे तो उन टॉपिक को, उन सब्जेक्ट्स को पहले अटेम्प्ट करेंगे या पहले तैयार करेंगे जिनसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो हमारी टीम ने एनालिसिस करी है, तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो प्रीवियस ईयर्स में आपको देखने को मिला है वो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिले हैं जैसे कि जेई के एग्जामिनेशन में बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो DDA में भी बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के 15 से 20 क्वेश्चंस देखे गए। इसी तरीके से सॉइल मैकेनिक्स भी इंपॉर्टेंट है, वहां पर 10 से 12 क्वेश्चंस देखे गए। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से 10 से 12 क्वेश्चंस देखे गए। आपके सर्वेइंग से अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए। RCC से आपके 8 से 10 क्वेश्चन और आपका ये जो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन है यहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए 8 से 10। स्ट्रक्चर एनालिसिस से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। फ्लूइड मैकेनिक्स से आपके सवाल पूछे गए, 2 से 3 सवाल पूछे गए। ओपन चैनल से 5-6 सवाल पूछे गए। हाइड्रोलिक मशीन, हाईवे से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए। सो आपको साफ दिख रहा है कि आपको सबसे पहले कौन से टॉपिक को अटेम्प्ट करना है। आपको सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और RCC, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पहले करना है क्योंकि इन टॉपिक्स से आपके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। इससे आपको फायदा ये होगा कि एग्जाम में आप ज्यादा क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो दिस इज द वेटेज फॉर द टेक्निकल सब्जेक्ट्स। जो हमारा 80 क्वेश्चंस आएंगे उन 80 क्वेश्चंस में आपका ये वेटेज देखा गया। मूविंग फॉरवर्ड टू द नॉन टेक्निकल पोर्शन, जो 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के पूछे जाएंगे उसमें प्रीवियस ईयर्स में ये देखा गया है कि
हमारे जो रीजनिंग है, हमारा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके 10-10 क्वेश्चंस पूछे गए और ये चारों के चारों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके सिलेक्शन करने के डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को इग्नोर मत करिएगा, टेक्निकल को पढ़िएगा, साथ ही साथ आप नॉन टेक्निकल को डे बाय डे तैयार जरूर करते जाइएगा। ये भी आपका एग्जाम को क्रैक करने के लिए हेल्प करेंगे। तो दिस इज द वेटेज फॉर नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन। अब सवाल उठता है कि मास्टर लर्नर टीम आपको किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हेल्प कर सकती है। तो हमारी जो रिसर्च और डेडिकेटेड टीम है उसने एक एज पर द डीडीए एग्जामिनेशन, जो डीडीए का एग्जामिनेशन है, उसके पैटर्न को देखकर, उसके लेवल को देखकर, किस जो सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जा रहे हैं उसके बेसिस पर हम लोगों ने एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही रिसर्च बेस्ड टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जो कि स्टार्ट हो रही है हमारी 25 जून से। तो अगर आप डीडीए की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी जॉब है आप सबके लिए, तो आप इस टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल करिएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल फील होगा कि आप बिल्कुल डीडीए का लाइव एग्जामिनेशन दे रहे हैं। सो लाइव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, सेम लेवल के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। 25 जून से हमारी स्टार्ट हो रही है। 10 फुल लेंथ टेस्ट आपके इसमें होंगे और फर्दर डिटेल्स आप उसके लिए आप हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर और हमारे जो चैनल्स हैं वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीडीए जेई वैकेंसी। आई होप यू विल प्रिपेयर फॉर दिस वैकेंसी वेरी हार्डली, वेरी डेडिकेटली, एंड मास्टर लर्नर टीम आपको हमेशा यूट्यूब के माध्यम से और हर एक माध्यम से आपका हेल्प करेगी। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।